जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आज आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसमें 62 श्लोक हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में सुना रही हूँ। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। आज इसमें इसका निचोड़ और ये जो है ये दिया जाएगा, महिषासुर की सेना का वध। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो माता रानी की जय। अरे बोलो मेरे साथ। ओम। मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़क ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूर्व 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस देव युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता पराजित ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक ही हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालज्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नगर के नारी के रूप में परिणित हो गया। मतलब नारी के रूप में बदल गया वो तेज, और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का वो जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने तेज से भी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ, तब वो देवी बनी। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने भी शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए।
सहस्र नेत्रों वाले ब्रह्म देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने 5 प्रजापति से स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। ब्रह्मा जी ने क्या? वो कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, सब बाहु के लिए केयूरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर पायल, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी, मतलब कभी भी ना मुरझाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। ध्यानाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु रूप से प्रतीत होने लगा, मतलब कि लघु मतलब आकाश भी बहुत छोटा दिखने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया, मतलब स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथ में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़े और आगे पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा और अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट आकाश रेखा से खिंच रही थी। तभी वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाओं उपदासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। उन दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्ग्र नामक महादैत्य ने लोहा किया। उद्ग्र नामक महादैत्य ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। वे असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों से अनेक दलों तथा अनेक करोड़ों रथियों के सेना को लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को घिर कर लोहा लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य महादैत्य रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल और शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया,
कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। माता का जो सिंह था वो भी अपने बालों को खूब हिलाता हुआ टूट पड़ा। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास घोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदी, पाल, खड़क और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी का शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों के नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदादी चोट से घायल होकर धरती से सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वहन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। अन्य उस रणांग में, रणभूमि में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने देवी पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट करके गिर गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें काटे जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ने ही देवी की एक बाह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों से चीर डाला। कितने ही दैत्यों को मस्तक काट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कंबंध युद्ध के बीजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना किसी के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वे घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों पर ऐसे फट गई थी कि वहाँ चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों के सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाल दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आगे कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वहीं सिंह की भी गर्दन बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ दैत्यों के गणों से भी महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिसने आकाश में खड़े हुए देवतागण उस पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त है। कल मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। बोलो जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। पापो हम पाप कर्म हम पापात न पाप संभव त्राही माम जगन मातर सर्व पाप हरो भव। बोलो माँ दुर्गा की जय। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो माँ मुझे क्षमा करना। और मैं कल आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। तो मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आज आप हम यहीं विश्राम लेते हैं। कल तीसरा अध्याय आपको दुर्गा सप्तशती का सुनाऊंगी। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को 5 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने को मिले। बोलो जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। जय माता।